हिमालय से बहुत दूर भारत के एक ऐसे जंगल के भीतर जहां सूर्य की रोशनी भी जमीन तक पहुंचने से डरती है, एक प्राचीन शिव मंदिर छिपा हुआ है। लोग उसे कहते हैं कालवन का शिव मंदिर। लेकिन विचित्र बात यह है कि उस मंदिर का उल्लेख न किसी आधुनिक नक्शे में है, न किसी सरकारी दस्तावेज में, और न ही वहां तक पहुंचने वाला कोई निश्चित रास्ता है। फिर भी सदियों से एक कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही है। कहा जाता है कि जो मनुष्य उस मंदिर के शिवलिंग के सामने पहुंचकर सच्चे मन से जो कुछ भी मांगता है, उसे वह मिल जाता है। धन, संतान, सत्ता, खोया हुआ प्रेम, यहां तक कि मृत्यु के मुंह में जा चुके व्यक्ति का जीवन भी। लेकिन इस मंदिर का एक भयानक नियम है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको रास्ता खोजना नहीं पड़ता। मंदिर स्वयं आपको चुनता है, और जिस व्यक्ति को वह चुन लेता है, उसके जीवन से एक एक करके सब कुछ छिनने लगता है। धन, अपने, विश्वास, आशा और अंत में स्वयं जीने की इच्छा। क्योंकि कालवन के मंदिर तक वही पहुंच सकता है जिसके पास खोने के लिए कुछ भी बाकी न बचा हो। यह कहानी है एक ऐसे ही व्यक्ति की। उसका नाम था केशव, और जिस दिन उसने उस रहस्यमयी मंदिर की खोज शुरू की, उसे लगा था कि वह अपनी किस्मत बदलने जा रहा है। उसे क्या पता था कि इस यात्रा के अंत तक वह भगवान से कुछ मांगने लायक ही नहीं बचेगा। उत्तर भारत के पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था देवपुर। गांव के किनारे मिट्टी और पत्थर से बना एक पुराना घर था। वहीं रहता था केशव। उम्र लगभग 38 वर्ष, चेहरे पर समय से पहले उभरी झुर्रियां, आंखों में कई रातों की अधूरी नींद, और कंधों पर इतना कर्ज कि अब उसे अपना जीवन भी बोझ लगने लगा था। लेकिन केशव हमेशा से ऐसा नहीं था। सिर्फ 3 वर्ष पहले तक गांव में उसकी छोटी सी अनाज की दुकान थी। उसकी पत्नी गौरी थी, 8 वर्ष की बेटी मीरा थी। घर में धन बहुत नहीं था, लेकिन हंसी बहुत थी। फिर एक वर्ष बारिश नहीं हुई, फसलें सूख गईं। केशव ने व्यापार बचाने के लिए कर्ज लिया। अगले वर्ष नदी में बाढ़ आई, उसका पूरा गोदाम बह गया, कर्ज बढ़ता गया। जिन लोगों ने कभी उसके घर बैठकर भोजन किया था, अब वही लोग रास्ता बदलकर निकलने लगे। एक दिन साहूकार ने उसके घर का दरवाजा पीटते हुए कहा, अगली पूर्णिमा तक पैसे नहीं मिले तो यह घर मेरा हो जाएगा। उस रात केशव घर के बाहर अकेला बैठा था। आकाश में काले बादल थे, हवा में वर्षा की गंध थी। घर के अंदर उसकी बेटी सो रही थी, पत्नी चुपचाप रो रही थी। केशव ने आकाश की ओर देखा। कहाँ हो महादेव? बचपन से तुम्हारी पूजा की, हर सोमवार जल चढ़ाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे हिस्से में ही इतना दुख क्यों? तभी अंधेरे से आवाज आई, क्योंकि तुमने शिव को हमेशा मंदिर में खोजा। केशव तुरंत पलटा। रास्ते में कभी नहीं। उसके सामने एक बूढ़ा साधु खड़ा था। लंबी सफेद जटाएं, माथे पर 3 भस्म रेखाएं, हाथ में काले रंग का पुराना दंड। लेकिन सबसे विचित्र थीं उसकी आंखें, उनमें आग जैसी चमक थी। केशव ने पूछा, आप कौन हैं? साधु ने कहा, अगर तुम्हें जीवन में कुछ भी मांगने का अवसर मिले तो क्या मांगोगे? केशव हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। इतना धन कि मेरा सारा कर्ज उतर जाए, मेरी पत्नी और बेटी को फिर कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। साधु ने कहा, बस इतना ही। केशव थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मेरा पुराना जीवन वापस मिल जाए। साधु ने दूर पहाड़ों की ओर देखा। कालवन के पार एक मंदिर है। केशव ने पहली बार यह नाम सुना था, कालवन। साधु ने कहा, एक ऐसा जंगल जहां से रास्ते वापस नहीं लौटते। उस जंगल के भीतर भगवान शिव का एक मंदिर है, वहां जो मांगो मिलता है। केशव की आंखें फैल गईं। आपको रास्ता पता है? नहीं। तो मंदिर कहाँ है? पता नहीं। केशव क्रोधित हो गया। फिर आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? साधु मुस्कुराया, क्योंकि उस मंदिर तक पहुंचने का रास्ता किसी को पता नहीं होता। मंदिर जिसे बुलाता है, रास्ता उसके सामने स्वयं खुलता जाता है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मंदिर ने मुझे बुलाया है? साधु ने अपना दंड जमीन पर मारा। उसी क्षण बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरे आकाश में प्रकाश फैल गया। साधु ने कहा, जब तुम्हारे पास लौटने के सारे कारण खत्म हो जाएं, जब आगे मृत्यु हो और पीछे जीवन, फिर भी तुम्हारे पैर आगे बढ़ें, तब समझ लेना तुम्हें बुलाया गया है। केशव कुछ कह पाता, उससे पहले तेज हवा चली। घर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। केशव ने अपनी आंखों को धूल से बचाने के लिए हाथ उठाया। हवा शांत हुई। उसने सामने देखा, साधु गायब था। जमीन पर केवल एक चीज पड़ी थी, एक काला रुद्राक्ष, और उसके नीचे मिट्टी में बना था एक त्रिशूल। अगली सुबह केशव ने पत्नी को सब कुछ बताया। गौरी ने कहा,
तुम कहीं नहीं जाओगे। किसी अनजान साधु की बात सुनकर कोई अपना घर छोड़ता है। लेकिन केशव के भीतर कुछ बदल चुका था। उसने काला रुद्राक्ष हाथ में लिया। अगर मैं यहीं रहा तो अगली अमावस्या को हमारा घर चला जाएगा। और अगर चला गया तो? गौरी ने पूछा। केशव चुप रहा। उसकी बेटी मीरा पास आई। उसने अपने पिता को मिट्टी से बना एक छोटा शिवलिंग दिया। बाबा, इसे साथ रखना, महादेव आपको रास्ता बताएंगे। केशव की आंखें भर आईं। उसने बेटी को गले लगाया। उसे नहीं पता था यह उसकी बेटी से आखिरी मुलाकात भी हो सकती थी। सुबह सूरज निकलने से पहले केशव निकल पड़ा। उसके पास एक थैला था, 7 दिनों का भोजन, एक पानी की बोतल, एक कंबल, रस्सी, छोटी कुल्हाड़ी और बेटी मीरा का दिया हुआ मिट्टी का शिवलिंग। पहले 3 दिन यात्रा आसान रही। चौथे दिन वह एक ऐसे गांव पहुंचा जिसका नाम था भैरवगढ़। गांव के अंतिम छोर पर एक टूटा हुआ शिव मंदिर था। केशव ने वहां एक वृद्ध पुजारी से कालवन का रास्ता पूछा। पुजारी के हाथ से पूजा की थाली गिर गई। तुमने यह नाम कहाँ सुना? केशव ने साधु के बारे में बताया। पुजारी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया। आज रात यहीं रुको, सुबह अपने घर लौट जाना। लेकिन मुझे मंदिर खोजना है। पुजारी ने उसका हाथ पकड़ लिया। कोई मंदिर नहीं है। केशव ने उसकी आंखों में देखा। वह झूठ बोल रहा था। रात को पुजारी ने एक पुराना संदूक खोला। उसमें कपड़े में लिपटा एक फटा हुआ ग्रंथ था। उसने एक चित्र केशव के सामने रखा। चित्र में एक पहाड़ था, नीचे घना जंगल और बीच में एक काला शिव मंदिर। मंदिर के सामने लिखा था, इच्छा लेकर प्रवेश करने वाला मनुष्य वही मनुष्य बनकर वापस नहीं लौटता। केशव ने पूछा, इसका क्या अर्थ है? पुजारी ने कहा। मेरे पिता भी उस मंदिर की खोज में गए थे। पुजारी की आंखें भर आईं। उनका शरीर वापस आया था, मन नहीं। वे हर रात केवल एक ही बात कहते थे। केशव ने कहा, क्या? पुजारी उसके बहुत करीब आया और फुसफुसाया, मंदिर में भगवान नहीं है। केशव का शरीर सिहर उठा। तो वहां क्या है?